हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम बिजनेस स्टडी के टॉपिक को कर रहे हैं और पिछली जो मेरी वीडियो है वो बिजनेस स्टडीज़ पर ही चल रही हैं। तो अभी जो टॉपिक हमारा स्टार्ट है वो डायरेक्टिंग का है। तो डायरेक्टिंग की सेकंड वीडियो आपके सामने है, पार्ट 2। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे जहां से आप उन सारी वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं जो मैंने आज तक बनाई हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा इस वीडियो में डायरेक्टिंग की, वो पार्ट सेकंड मोटिवेशन है। ये एक एलिमेंट है, डायरेक्टिंग का एक पार्ट है जिसके थ्रू हम डायरेक्शन को या डायरेक्टिंग को पूरा करते हैं। तो एक एलिमेंट के रूप में मोटिवेशन क्या करता है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आपके पास वीडियो समय पर पहुंचती रहे और हम 95% के अपने टारगेट को अचीव आसानी से कर सकें, ठीक है। तो चलते हैं अभी हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक की शुरुआत होती है कि मोटिवेशन का मीनिंग समझना सबसे पहले ज़रूरी है। तो मोटिवेशन मीन्स इंसाइटमेंट और इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव। लोगों को इस तरीके से इंड्यूस करना, उनके अंदर ऐसी भावनाएं जागृत करना कि वो अपने आप काम करें या अपने आप आगे बढ़ें और जो हम चाहते हैं उस तरीके से काम करें, वो मोटिवेशन कहलाता है। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इट मीन्स प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट टू एक्ट in a desired manner to achieve certain organization goal। तो ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन का मीनिंग है ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू सबऑर्डिनेट को एक्ट करने के लिए इंड्यूस किया जा रहा है जिस तरीके से मैं चाहता हूं, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो है अचीव हो पाए। तो ये मोटिवेशन का मीनिंग है। तो मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल। तो उनको स्टिमुलेट करना है, उनको प्रभावित करना है, उनके नेचर को, उनके काम करने के तरीके को अपने अनुसार, सो दैट हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएँ। तो ये हमारा मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन में दो चीज़ें होती हैं, मोटिवेशन हमने पढ़ लिया। दो चीज़ें और होती हैं इसमें, एक मोटिव होता है और एक मोटिवेटर होता है। तो मोटिव का मतलब उद्देश्य। तो मोटिव इज एन इनर स्टेट दैट एनर्जाइज, एक्टिवेट और मूव और एंड डायरेक्ट बिहेवियर टुवर्ड्स गोल। तो मोटिव क्या होता है, जो मेरे मतलब मैं कोई भी काम क्यों करूं, तो जब तक मेरे अंदर कोई मोटिव नहीं होगा, मान लिया मुझे खाना क्यों खाना है, तो जब तक मेरा पेट मुझे ये नहीं कहेगा कि मुझे भूख लगी है तो मैं खाना क्यों खाऊंगा। तो मोटिव क्या है खाना खाने का, कि मुझे भूख लगी है, ठीक है। तो मैं उस तरीके से क्यों रिएक्ट करूं जैसा ऑर्गेनाइजेशन चाहती है। जब तक मुझे ये समझ में नहीं आएगा या ये मुझे नहीं लगेगा कि ये मेरे बेनिफिट में है, मैं उस काम को नहीं करूंगा। तो वो उनको रियलाइज करना, वो मोटिव उनके सामने सेट करना कि भाई आपको परफॉर्मेंस अगर आप अच्छी दोगे तो आपको हर एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने पर हम 10 रुपीज़ देंगे। तो वो 10 रुपीज़ मोटिव के रूप में, मोटिवेटर है वैसे वो 10 रुपये, ठीक है, पर मोटिव क्या है, मैं पैसा ज़्यादा कमाना चाहता हूँ अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। तो अगर मेरा मोटिव ये है, कोई ये चाहता है कि मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, तो मोटिव क्या हुआ वहाँ पर, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो मोटिव का मतलब वो एक अंदर फीलिंग जो मैं चाहता हूँ मुझे मिले। तो किसी के अंदर उसकी जो इच्छाएं हैं उनको समझना, उनका मोटिव क्या है उसको जागृत करना ही क्या होता है, मोटिवेशन कहलाता है। तो मोटिव क्या है, मेरे अंदर की वो इच्छा जो मैं चाहता हूँ पूरी हो। तो मोटिव क्या है कि कुछ ना कुछ मेरी ज़रूरत है, उस ज़रूरत को उस मोटिव के रूप में प्रस्तुत करना ही मोटिव कहलाता है, ठीक है, या कह सकते हैं कि मोटिवेशन कहलाता है। तो रियलाइजेशन ऑफ मोटिव कॉजेज रेस्टलेसनेस। अगर मुझे ये पता चल जाए कि भाई अगर मैं इस साल सबसे अच्छा परफॉर्म करूंगा तो मेरी प्रमोशन हो जाएगी, प्रमोशन होने से मुझे ये पोस्ट मिल जाएगी, तो वो मेरी इच्छा है, वो भी मैं चाहता हूँ। तो मेरा उद्देश्य यही था कि मैं इस पोस्ट को पा पाऊँ, ये स्टेटस में पा पाऊँ। तो वो मुझे फिर बैठने नहीं देगा, वो रेस्टलेसनेस बना देगा मुझे
कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, तो मैं अपनी मतलब मेरे अंदर की फीलिंग ऐसी हो जाएगी भाई मुझे तो इसको अचीव करना है, इसको अचीव करना है, इसको अचीव करना है। आप अगर जब तक ये नहीं समझोगे कि आपके लिए 95% लाना बहुत जरूरी है, और जब आपको ये समझ में आ गया कि मुझे 95% लाना है, वो मोटिव आपने सेट हो गया, तो फिर आप जब भी खाली होगे आपका मन करेगा कि आप पढ़ें, सो दैट आप 95% को टारगेट को अचीव कर पाएं। तो मोटिव जब डिसाइड हो जाता है, मोटिव आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है, तो आप फिर बैठ नहीं पाते, आप काम करते ही रहते हो। तो वो उसको रेस्टलेसनेस बना देता है, और जिससे वो एक्शन करता है सो दैट वो रेस्टलेसनेस कम हो पाए, मतलब वो एक तरीके से उस मोटिव को पाने की कोशिश शुरू कर देता है। तो जब तक वो पाया नहीं जाता वो लगा रहता है। अब मोटिवेटर क्या है? मोटिवेटर वो चीज़ें जो वो मोटिव को अचीव करने में आपकी मदद करेंगे। तो मोटिवेटर इज द टेक्निक यूज्ड टू मोटिवेट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब वो पे, बोनस, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, प्रेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी हो सकता है। तो मोटिवेटर वो है जिससे आप मोटिवेट होगे वो अपने मोटिव को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो मैनेजर यूज डाइवर्स मोटिवेटर इन द ऑर्गेनाइजेशन टू इन्फ्लुएंस पीपल टू कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट। तो मैनेजर जैसी जिसकी जरूरत है उसके हिसाब से मोटिवेटर को यूज करता है सो दैट वो उनको मोटिवेट कर पाए। तो मोटिवेशन, मोटिव और मोटिवेटर ये 3 डिफरेंट एस्पेक्ट हैं जो मैंने आपके सामने रखे। अब हम चलते हैं कि मोटिवेशन की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन देखें तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो विलियम जी स्काउट ने दी है। वो कहते हैं कि मोटिवेशन मींस द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल। ये ऑब्वियसली मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, मोटिवेशन फिर आई कि मैक फर्लैंड की, कहते हैं कि मोटिवेशन रेफर टू द वे इन विच अर्ज, ड्राइव, डिजायर, एस्पिरेशन, स्ट्राइविंग, नीड, डायरेक्ट, कंट्रोल एंड एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो मोटिवेशन क्या है? ये वो सारी चीज़ें हैं, चाहे वो उसकी ज़रूरत हो, चाहे वो उसको पाना चाहता हो, चाहे उसकी इच्छा हो, चाहे उसका एक एस्पिरेशन हो। एस्पिरेशन का मतलब मैं वो चीज़ प्राप्त करना चाहता हूँ। डिज़ायर, एस्पिरेशन लगभग बराबर है। स्ट्राइविंग का मतलब मैं उसको पाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मेरी वो नीड है। ठीक है, मैं मेरे बिहेवियर को वो कंट्रोल करती है, उसको एक्सप्लेन कर पाए बिहेवियर को। तो वो ही सब चीज़ें मिलकर क्या बनती हैं? मोटिवेशन बनती हैं। फिर है कि फ्रेड लूथेंस कहते हैं कि मोटिवेशन इज द प्रोसेस विच बिगिन विद साइकोलॉजिकल नीड और डेफिशिएंसी विच ट्रिगर बिहेवियर और ए ड्राइव दैट इज एम्ड एट ए गोल और इंसेंटिव। लेकिन उसने ये यहाँ पर भी वही बात की कि मोटिवेशन वो एक साइकोलॉजिकल जरूरत है या एक साइकोलॉजिकल माइंडसेट है या कुछ कमी है जिसको मुझे पूरा करना है, जो मेरे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगी कि मैं उसको चेंज करूं सो दैट मैं वो चीज़ पा पाऊं जो कमी मुझे लग रही है, जो मेरी ज़रूरत है मैं उसको पा पाऊं। तो मोटिवेशन क्या होता है? आपके अंदर जो आपकी इच्छाएं हैं उनको आप कैसे प्राप्त करोगे उसके लिए जागृत करना ही मोटिवेशन होता है। अब आए फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। तो अगर फीचर देखें तो पहला है कि मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। देखो आपने अभी समझा है कि मोटिवेशन में क्या हो रहा है, अंदर से मैं इंस्पायर हो रहा हूँ उस काम को करने के लिए। तो मोटिवेशन का मतलब मैं उस चीज़ को पाना चाहता हूँ, तो वो मेरे अंदर से ही निकल के आएगा ना कि मुझे क्या चाहिए। बस लीडर क्या करते हैं, वो मेरे अंदर की वो जो मेरी इच्छाएं हैं उनको किसी न किसी रूप में मुझसे जानकर उसके अकॉर्डिंगली मुझे मोटिवेट करते हैं। तो वो एक इंटरनल फीलिंग है। मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अब वो जो मेरी इंटरनल फीलिंग है उसने एक मोटिव सेट किया, अब मुझे उस मोटिव को पाना है, तो मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो उस मोटिव की तरफ जा रहा है। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। ठीक है, तो मोटिवेशन कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मोटिवेशन का ये मतलब यहाँ पर मोटिवेटर है। तो मोटिवेटर जो होते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब तो आपकी पे बढ़ जाएगी, आपको प्रमोशन मिल जाएगी, आपको स्टेटस मिल जाएगा, पॉजिटिव सेंस में है। नेगेटिव ये है कि भाई आपकी पे रोक ना ली जाए,
आपको डिमोशन ना कर दिया जाए, आपकी नौकरी ना छीन ली जाए। तो जब आपको ये डर भी बैठाया जाएगा, इसलिए वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना है, आपको अंदर से जागृत करना है कि आप इस तरीके से काम करें जैसा हम चाहते हैं। तो आप जिस भी वे में समझना चाहते हैं तो वो हमें पॉजिटिव वे में भी समझ में आ सकता है, नेगेटिव वे में भी समझ में आ सकता है। नेगेटिव में डर के माहौल में होता है, पॉजिटिव में मुझे वो पाना है, उसके तरीके से हो सकता है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, समझना बहुत, इंडिविजुअल के सबके माइंड अलग अलग होते हैं तो उनको समझना बड़ा डिफिकल्ट काम है। तो हर इंडिविजुअल हेट्रोजीनियस है, सबकी ज़रूरतें अलग हैं, सबके मोटिवेशन का लेवल अलग है। कोई स्टेटस से समझता है, किसी की नीड है। अभी आप पढ़ोगे पूरी मैस्लो की तो जब आपको पता चलेगा कि बहुत ही अलग तरीके हैं, सबको अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीज़ से मोटिवेट होता है। तो एक लीडर को समझना पड़ता है कि वो किससे मोटिवेट होगा। ठीक है, तो सबकी एक्सपेक्टेशन अलग है, सबकी परसेप्शन अलग है, सबके रिएक्शन अलग हैं, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी है। तो ये फीचर थे मोटिवेशन के। अब आते हैं कि मोटिवेशन की प्रोसेस कैसे चलती है। तो टोटल 6 स्टेप में मोटिवेशन की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो कैसे कैसे होती है वो देखते हैं। पहला है कि भाई कोई ना कोई ऐसी ज़रूरत होगी जो मेरी पूरी नहीं हुई। मैं काम, अगर मुझे भूख लग रही है और मैंने खाना खा लिया और उसके बाद कोई मुझे खाना दे तो क्या मैं मोटिवेट हो पाऊंगा किसी भी काम करने के लिए? अगर कोई मुझे कहे कि भैया अब तुम ये खा लेना और मेरे लिए ये काम कर दो, तो जब आपका पेट भरा हुआ है तो क्या आप खाने से मोटिवेट हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। तो आप इन्फ्लुएंस जब भी होगे जब कोई आपकी ऐसी ज़रूरत हो जो अभी तक सेटिस्फाई ना हुई हो, कुछ भी हो सकती है। तो सबसे पहले मेरा जब फर्स्ट प्रोसेस शुरू होती है लीडर के लिए, ये आइडेंटिफाई करना होता है कि मेरी कौन सी ज़रूरत अनसेटिस्फाई है। ठीक है, फिर जब वो अनसेटिस्फाई है तो मैं टेंशन में आ जाता हूँ कि भाई कैसे इसको पूरा करूँ, कैसे इसको पाऊँ। ठीक है, मैं कहूँ कि आपका टारगेट 95% गया तो आपकी वो अनसेटिस्फाई नीड है कि भाई मुझे 95% पाने हैं किसी भी तरीके से। ठीक है, तो आपके दिमाग में टेंशन क्रिएट होगी, भाई क्या करूँ, कैसे करूँ जिससे मैं 95% नंबर ला पाऊँ। तो उस अनसेटिस्फाई नीड ने आपके दिमाग में टेंशन क्रिएट की कि भाई कैसे इसको पाऊँ। तो अब किसका कुछ भी हो सकता है। मान लिया मुझे बाइक ही खरीदनी है, मेरी ज़रूरत है, तो जब तक मैं बाइक खरीद नहीं लूँगा मैं टेंशन में रहूँगा। कैसे पैसे को अरेंज करूँ, कहाँ से होगा, क्या करूँ, कहाँ से लाऊँ पैसे, क्या नया काम करूँ जिससे पैसे आ पाएँ, तो टेंशन रहेगी दिमाग में। ठीक है, टेंशन आएगी तो वो ड्राइव आएगा, मतलब कि वो मेरे अंदर बिहेवियर को चेंज करने का वो आएगा कि मुझे अब ये हासिल करना है कैसे, तो वो ड्राइव कहलाती है। तो टेंशन से ड्राइव आया, मैं हाथ पैर मारूंगा, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूंगा सो दैट मैं अपनी उस अनसेटिस्फाइड नीड को पूरा कर पाऊँ। तो यहाँ मैं एक्शन करना शुरू करता हूँ, वो ड्राइव कहलाते हैं। फिर मैं वो बिहेवियर सर्च करूंगा, क्योंकि हाथ पैर तो मार रहा हूं पर अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि कैसे पूरी होगी। तो मैं उस बिहेवियर को सर्च कर रहा हूं जिससे मेरी वो नीड सेटिस्फाई हो पाए। तो वो सर्चिंग जारी है। ठीक है, जिस तरीके से मैं अपनी उस ज़रूरत को पूरा कर पाऊँ। और जब मैं सर्च करता हूं तो मुझे वो तरीका मिल जाता है और मैं अपनी उस ज़रूरत को पूरा कर लेता हूं। तो मेरी नीड क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, तो उसने मुझे मोटिवेट किया कि टेंशन क्रिएट हुई, मैंने हाथ पैर मारे, मैंने बिहेवियर सर्च किया और अल्टीमेटली मैंने अपनी जो है नीड को सेटिस्फाई कर दिया। और जो मेरे दिमाग में टेंशन आई थी उसको क्या कर लिया, रिड्यूस कर दिया, या कह सकते हैं कंप्लीटली ख़त्म कर दिया। तो ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी व्यक्ति से उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उससे वो काम करवा सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। तो ये एक पूरी प्रोसेस थी मोटिवेशन की। अब आती हैं कि मोटिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो पहला पॉइंट हमें ये बताता है कि मोटिवेशन हेल्प करती है इम्प्रूव परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉय। देखो वो करेगी, क्योंकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तो मैं हूँ, ऑर्गेनाइजेशन मुझे क्यों छेड़ेगी? वहाँ से मुझे ऊपर लेके जाना है, जब भी तो वो मुझे छेड़ रहे हैं, जब भी तो वो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, जब भी तो वो मेरे सामने मोटिव रख रहे हैं, जब भी तो वो मुझे मोटिवेटर दे रहे हैं, तो वो मेरी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। दूसरा है कि मोटिवेशन हेल्प टू चेंज नेगेटिव और इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ एन एम्प्लॉय टू पॉजिटिव एटीट्यूड। चाहे मोटिवेटर नेगेटिव हो सकते हैं पर इफेक्ट जो हो रहा है वो पॉजिटिव पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो
मैं क्यों ना करूं, मुझे तो करना चाहिए वो काम। तो मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा जब भी मैं वो काम करूंगा। तो मोटिवेशन अगर मुझे मिल जाता है तो मेरा नेगेटिव या इंडिफरेंट एटीट्यूड पॉजिटिवनेस की तरफ बढ़ता है, और मैं मानता हूं कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में इसी काम के लिए आया था और मुझे ये काम इसी तरीके से पूरा करना है। तो मेरा एटीट्यूड क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और मेरे पर्सनल ऑब्जेक्टिव के लिए भी पॉजिटिव हो जाता है। मोटिवेशन हेल्प टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर, छोड़ के नहीं जाएंगे। देखो जब मेरे पास ऐसे मोटिव हैं और ऐसे मोटिवेटर हैं तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर क्यों जाऊंगा। तो वो टर्नओवर को रोकती है, और अगर टर्नओवर रुकी तो न्यू रिक्रूटमेंट पे जो कॉस्ट आनी है और उनकी ट्रेनिंग पर जो कॉस्ट आनी है वो रिड्यूस हो जाएगी, तो मैं एफिशिएंटली रिसोर्सेज का यूज कर पाऊंगा। फिर आया कि एब्सेंटिज्म को रोकती है, लोग काम से जी चुराते हैं, भागते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो अगर उनको ये मोटिवेशन मिल गया कि भाई मैं अगर इस काम को करूंगा जैसा ऑर्गेनाइजेशन मुझसे चाहती है तो ये मेरे ही फायदे में है, मतलब मैं भागूंगा नहीं जब मुझे पॉजिटिव वे में डायरेक्शन सही मिलेंगी, क्योंकि डायरेक्टिंग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हमें लोगों को मोटिवेट करना है, उनको रियलाइज कराना है कि भाई आप इस काम को कर सकते हो, आप में वो योग्यता है। तो उनको किसी भी तरीके से मोटिवेट करो, चाहे पैसे से, फाइनेंशियल बेनिफिट देकर या नॉन फाइनेंशियल, आपको उनको मोटिवेट करना है कि आप ये कर सकते हो। तो फिर अगर उनके अंदर ये इच्छा जागृत हो गई या ये उनको समझ में आ गया कि मैं इसको कर सकता हूँ, तो वो एब्सेंटिज्म को अपने आप खत्म कर देंगे, वो कम होती चली जाएगी। मोटिवेशन हेल्प मैनेजर टू इंट्रोड्यूस चेंज, वो हम पढ़ चुके हैं। चेंज अगर लाना है तो पहले उनके दिमाग को पढ़ना है, उनको वो समझाना है कि ये आपके लिए जरूरी है, इससे आपको ये मिलेगा। मतलब आपने मोटिवेटर उनके सामने रख दिया, तो अगर वो मोटिवेट हो गए तो आप किसी भी तरीके का कोई भी काम करवा लीजिए, वो करेंगे, रेजिस्टेंस नहीं आएगी। तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। आगे चलते हैं। अब मैस्लो की थ्योरी आती है जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर और सबसे ज्यादा पढ़ाई जाने वाली थ्योरी है। तो मैस्लो भी यही कहते थे कि लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है इस ग्राफ के थ्रू। तो लोग डिफरेंट स्टेज पर डिफरेंट रूप में मोटिवेट होते हैं। सबसे पहले उनकी जो बेसिक साइकोलॉजिकल नीड है वो उनको पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड जब तक पूरी नहीं होगी, मतलब कि रोटी, कपड़ा और मकान, जब तक मुझे ये नहीं मिलेगा मैं कोई भी काम नहीं करूंगा। तो अब मैं कुछ एग्जांपल लूंगा जो एक इंडिविजुअल, मतलब कि एक एम्प्लॉय के रूप में, और एक ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए क्या कर सकती है वो आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले बेसिक साइकोलॉजिकल नीड है, तो मैंने एक एग्जांपल उसमें लिया, भूख। तो आदमी सबसे पहले क्या मिटाना चाहता है कि मेरी भूख मिट जाए। ठीक है, तो ये एक इंडिविजुअल के लिए बेसिक साइकोलॉजिकल नीड है। ठीक है, इसको कैसे पूरा किया ऑर्गेनाइजेशन ने, उनको बेसिक सैलरी देकर। तो उनके पास पैसे होंगे तो वो अपनी इस नीड को पूरा कर लेंगे। तो जब उनका पेट भर जाएगा, उनकी भूख मिट जाएगी, किसी भी रूप में हो, वो रोटी की हो, कपड़े की हो, मकान की हो, ये बेसिक साइकोलॉजिकल नीड अगर ये पूरी कर दी मैंने उनकी, ठीक है, तो ये क्या था, ये वो मोटिव था जिसको उनको अचीव करना है। तो यहाँ क्या आ रहा है, मेरा मोटिव। जब मोटिव है जब तो मैं काम कर रहा हूं, और ये क्या है, ये मोटिवेटर है। ठीक है, तो मोटिव ये है और मोटिवेटर ये। तो जब मैं इसके थ्रू रिएक्शन करूंगा, जो अभी प्रोसेस पड़ी, तो मैं अपनी टेंशन को कम कर लूंगा, बेसिक सैलरी के थ्रू अपनी हंगर को मिटा लूंगा। तो फिर मुझे जब मेरी भूख मिट रही है तो फिर मैं आगे इससे तो मोटिवेट नहीं होऊंगा। तो इसलिए दूसरा लेवल जो आता है, जब मेरी भूख मिट जाए, मुझे बेसिक सैलरी मिलने लग जाए, तो सेफ्टी और सिक्योरिटी आती है कि मैं चाहता हूं कि भाई मैं सेफ रहूं वहां पर जहां मैं काम कर रहा हूं, मुझे जॉब सिक्योरिटी हो, मैं वहां पर परमानेंट रहूंगा। ये आती है मेरी अगली इच्छा जब मेरी भूख मिट जाती है। तो अब इंडिविजुअल के लिए मोटिव के रूप में क्या काम करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। इनकम स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल का मतलब इंक्रीमेंट के साथ है, बढ़नी चाहिए। तो स्टेबिलिटी एक मोटिवेटर के रूप में काम कर रहा है, भाई मुझे हमेशा मिलती रहेगी इनकम, ये सेफ्टी, ये सिक्योरिटी मुझे चाहिए। ठीक है, तो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन इस मोटिव को कैसे यूज करती है, कैसे पूरा करती है, भाई तुम रिटायर हो गए उसके बाद भी हम आपको पेंशन देते रहेंगे। तो पेंशन प्लान के थ्रू उन्होंने उनको सिक्योरिटी दे दी, भविष्य की फ्यूचर सिक्योर कर दिया उनका। ठीक है, अब फ्यूचर सिक्योर होने की वजह से
मैं काम करता रहूँगा जब तक मुझे ये लगेगा कि हाँ भाई ये ज़रूरत मेरी पूरी हो रही है। तो ठीक है, ये मोटिव के रूप में इसने भी काम किया और इसने मोटिवेटर के रूप में काम किया और मैं वो काम करता रहा। तो सेफ्टी सिक्योरिटी की नीड मैं पूरी करूँगा। जब ये मेरी ये फुलफिल हो जाएगी फिर मैं क्यों काम करूँ, फिर मेरी कोई ना कोई ज़रूरत होगी ना, नीड होगी। तो अगली नीड आती है मेरी एफिलिएशन या बिलोंगिंगनेस। मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉग्निशन मुझे मिले कि मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हूँ। तो अब इसको कैसे पूरा किया जा रहा है? फ्रेंडशिप, अच्छे रिलेशन बनाकर। ठीक है, अब वो चाहे सुपीरियर सबॉर्डिनेट हो या आपसी संबंध हो, उनको अच्छा बना के। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है? कॉर्डियल रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रही है, अच्छे रिलेशन, सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रही है, फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रही है, आपसी मधुर संबंध को वहाँ पर बनाए रखा जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे उस ग्रुप में, जिस ग्रुप में मैं काम कर रहा हूँ, मुझे रिस्पेक्ट मिले। ठीक है, तो वो मुझे इसके थ्रू मिली। तो ये भी मोटिव के रूप में काम किया। जब मुझे ये भी मिलने लग जाएगा तो फिर मेरी आती है एस्टीम नीड, जो मुझे स्टेटस की तरफ लेके जाती है। अब मुझे ये पाना है, ये स्टेटस पाना है, तो वो एस्टीम नीड कहलाती है। यहाँ तक लोगों को पहुँचने में बहुत समय लग जाता है, वो इन्हीं में लगे रहते हैं शुरू में। तो बेसिकली ये ही ज़्यादा कवर करता है। एस्टीम नीड पर बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। तो इसको कैसे पूरा किया जा रहा है? जो यहाँ तक पहुँच गया और जो अब मोटिवेट नहीं हो रहा, तो उसके लिए क्या किया यूज किया है? स्टेटस, प्रमोशन दी जाएंगी उसको, वो पोस्ट पहुँचाई जाएगी जहाँ वो पहुँचना चाहता है, वो स्टेटस उसे ऑर्गेनाइजेशन में मिल पाए। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन उसको कैसे दे रही है? जॉब टाइटल, मैनेजर बनाकर, सीईओ बनाकर। तो ये वो स्टेटस पोस्ट है। अब ये हर एक व्यक्ति तो नहीं बन पाएगा सीईओ, ठीक है, तो वो स्टेटस हर एक को तो नहीं मिल सकता। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? एस्टीम नीड कहा गया है। तो मोटिवेटर वो जॉब टाइटल है और वो स्टेटस वो व्यक्ति पाना चाहता है, तो वो मोटिव के रूप में काम कर रहा है। वो उसको एनर्जाइज कर रहा है, उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि वो काम करे और अच्छे। जब ये भी मिल जाए तो फिर उसको मोटिवेट करना सबसे मुश्किल काम हो जाता है, जब स्टेटस भी उसे मिल जाए। तो इसलिए फिर क्या यूज़ किया गया है? फिर क्या बताया मैस्लो ने कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसको उसकी खुद की योग्यता को बस आपको रियलाइज कराना है। फिर वो इन चीज़ों से मोटिवेट नहीं होगा, ना फाइनेंशियल बेनिफिट से ना नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट से। फिर उसको उसकी योग्यता को रियलाइज कराना है और उससे उसके हिसाब से काम करवाना है। ठीक है, तो फिर क्या आया? सेल्फ फुलफिलमेंट। फिर जो मैं खुद पाना चाहता हूँ बस, तो मैं फिर खुद काम करूँगा, मुझे किसी भी और टाइप का मोटिवेटर नहीं काम करेगा। पर मुझे लीडर को ये रियलाइज करना है कि भाई तुम ये कर सकते हो, ये तुम्हारी योग्यता है। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करता है? अचीवमेंट ऑफ गोल, के भाई आप ये पाना चाहते थे, आपने ये पाया है, आपके थ्रू हमने पाया है। ठीक है, तो वो ही हम उसको दे सकते हैं और कुछ नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के थ्रू गोल को अचीव कराने की कोशिश करती है, इंडिविजुअल के भी और ऑर्गेनाइजेशन के भी। तो ये मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की थी। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, इतना मैंने रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश की है। अब हम आगे चलते हैं। आगे जो टॉपिक है वो है कि एजम्पशन क्या ली गई है मैस्लो थ्योरी के अंदर। तो मैस्लो थ्योरी के अंदर जो पहली एजम्पशन है वो ये है कि जो पीपल बिहेवियर है इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स, जो हमने वहाँ पे अभी पढ़ी, डिस्कस की। सेटिस्फैक्शन ऑफ सच नीड इन्फ्लुएंस करती है बिहेवियर को। तो नीड जरूर हो, आवश्यकता होगी जब भी तो मैं रिएक्ट करूंगा ना, तो इसलिए नीड होना बहुत जरूरी है। पीपल नीड आर हिरारिकल इन ऑर्डर, वो अभी हमने पढ़ाई है। स्टार्टिंग होती है बेसिक नीड से और फिर हायर जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड तक हम पहुंचते हैं, हम ये मानते हैं, ये उसने एजम्पशन की है। ए सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट ए पर्सन, जो मेरी सेटिस्फाई हो जाएगी नीड, वो मुझे कभी फिर दोबारा मोटिवेट नहीं कर पाएगी, तो उससे अगला लेवल ही मुझे मोटिवेट कर पाएगा। फिर A person who move to the next higher level of the hierarchy only when the lower need is satisfied। मैं अगले लेवल के बारे में कब सोचूंगा? भाई पहले मेरी भूख मिटेगी जब भी तो मैं सोचूंगा सेफ्टी और सिक्योरिटी। तो शुरुआत में तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे बेसिक सैलरी मिलती रहे, सो दैट मेरी भूख, मेरी जो ज़रूरतें हैं बेसिक, वो पूरी होती रहें। जब वो मेरी पूरी होना शुरू हो जाएंगे जब भी तो मैं सेफ्टी सिक्योरिटी की तरफ जाऊँगा, जब भी तो मुझे पेंशन प्लान मोटिवेट कर पाएगा। पहले मुझे पेंशन प्लान नहीं चाहिए, पहले मुझे बेसिक सैलरी चाहिए जिससे मैं अपना या अपने परिवार का पेट भर सकूं। तो जब तक पहली सेटिस्फाई नहीं होगी मैं अगली से मोटिवेट नहीं हो सकता। स्टेटस मुझे दिखाते रहो, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे अपनी भूख मिटानी है। ठीक है, तो ये एजम्पशन थी।
अब इन एजम्पशन के लिए जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर या इंसेंटिव यूज किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनको पढ़ लेते हैं। तो इंसेंटिव मीन ऑल मेजर विच आर यूज टू मोटिवेट पीपल टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। तो ये वो ही मोटिवेटर हैं, इनको हम मोटिवेटर ही कहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये वो मोटिवेटर्स हैं जिनके थ्रू हम मोटिवेट करते हैं लोगों को। दिस इंसेंटिव मे बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। तो पहले फाइनेंशियल इंसेंटिव देख लेते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव में पे है और उसके साथ जो अलाउंस देते हैं, जैसे डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, तो ये जितने अलग अलग हमारे खर्चे हैं होते हैं उनको पूरा करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ अलाउंस दिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ये बेसिक में आते हैं। फिर प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव, जितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको सैलरी दी जाएगी। बोनस इसमें आता है, जो प्रॉफिट आपने कमाया उसमें आपको शेयर दिया जा रहा है, वो बोनस कहलाता है। प्रॉफिट में शेयर दिया जाता है कि भाई आप 1% 2% प्रॉफिट में हिस्सा लोगे, तो ये बाद में मिलता है जब आप स्टेटस की तरफ चलते हो। को पार्टनरशिप स्टॉक ऑप्शन, आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आपको पार्टनर बनाया जाएगा, आपको ओनर बनाया जाएगा। ये सब जब हम बहुत ऊपर वाले साइकोलॉजिकल नीड्स पर पहुंच जाते हैं, जब आती है मैस्लो की हायरार्की। रिटायरमेंट बेनिफिट आपने पढ़ाई है, सिक्योरिटी और सेफ्टी के अंदर आते हैं, तो वो सारे इनमें सब में पैसा इन्वॉल्व है, इसीलिए इनको फाइनेंशियल इंसेंटिव कहा गया है, जो अब हम अलग अलग स्टेजेस पर यूज करते हैं। फिर है परक्विजिस्ट में कि आपको कार की फैसिलिटी दी हुई है, आपको जो है क्या कहते हैं होम फैसिलिटी है, घर दिया हुआ है, आपको हाउस दिया हुआ है, ठीक है, रहने के लिए कार दी हुई है, आपको लैपटॉप आपको दिया हुआ है। तो ऐसी जो भी चीज़ें आपको दी गई हैं जो आप अपने जीवन को ढंग से जी सको, उसके लिए जो जो जरूरी चीज़, ऐसी चीज़ें हैं जो पे के रूप में ना दी जा रही हों, इन के रूप में दी जा रही हो, तो ये अपने आप में ही मनी ही के इक्विवेलेंट होती है, इसलिए इनको परक्विजिस्ट कहा गया है। अब आती हैं हमारे नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जहाँ पैसे से नहीं है, ये बिना पैसे वाले हैं सारे के सारे। तो इसमें स्टेटस है, वो हम पढ़ चुके हैं। तो स्टेटस का मतलब बस सीईओ की पोस्ट, वो अलग बात है कि उसके साथ पे एंड अलाउंसेस भी चेंज होंगे, पर वो मोटिवेशन के रूप में कैसे काम कर रहा है, पोस्ट काम कर रही है, पैसा काम नहीं कर रहा। तो वो स्टेटस नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट, काम करने की कंडीशन कैसी है, लोगों का बिहेवियर कैसा है, ठीक है, वर्किंग कंडीशन कैसी है, तो वो पैसे से कोई संबंध नहीं है उसका। पैसा मुझे अच्छा मिल रहा है पर काम करने की कंडीशन अच्छी नहीं है तो भी मैं वहाँ काम नहीं करूँगा, टर्नओवर बढ़ेगा। कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, क्या मेरे पास वो ऑप्शन अवेलेबल हैं जो मैं अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकूँ, कुछ नया सीख सकूँ। तो कई लोग वो नहीं होता तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ जाते हैं। पैसा फिर इन्वॉल्व नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है। जॉब एनरिचमेंट, कुछ नया सीखूं, ठीक है, कुछ अलग मिले मुझे, तो जो वो अलग मुझे मिलेगा वो मुझे मोटिवेट करता रहेगा कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा रहूं, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ नया यहाँ पर सीखने को मिल रहा है, तो वो जॉब एनरिचमेंट कहलाता है। फिर है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, उनको रिकॉग्निशन मिले, अच्छा काम किया है तो अवार्ड भी मिले, गैदरिंग हो, अच्छे फंक्शंस हों, ठीक है, जब भी वो कुछ अच्छा करें तो उसको अप्रिशिएट किया जाए, लोगों के समूह के बीच में उनको कुछ ट्रॉफी वगैरह दे दी जाए। तो एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज इसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने चाहिए, चाहे साल में एक बार हो, चाहे साल में 2 बार हो। जॉब सिक्योरिटी आपको पता ही है, बहुत जरूरी है कि भाई मुझे निकाला नहीं जाएगा, जो मेरी सेफ है, पेंशन प्लान मेरे लिए अवेलेबल है, ठीक है। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, वो उनको शामिल किया जाए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, वो भी एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, उसको अधिकार दिए जाएं, अथॉरिटी दी जाए, ठीक है। तो ये सब मिलकर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के रूप में काम करते हैं। तो इसी के साथ मोटिवेशन का हमारा जो टॉपिक था वो समाप्त होता है, ठीक है। अब एक एलिमेंट और रह गया है जो कम्युनिकेशन का है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए सो दैट मैं अच्छी वीडियो बना सकूं, लाइक और कमेंट करके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर। हमें 95% लाने हैं अकाउंट्स में भी और बिजनेस में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। थैंक यू।